18 मई 2025 से राहु ग्रह कुंभ राशि में 18 महीनों तक रहेंगे। और जब राहु ग्रह का परिवर्तन होगा तो ये परिवर्तन सिंह राशि के जीवन में क्या बड़े परिवर्तन करने वाला है, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर गठित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 5 अंक लिखा हुआ आपकी राशि सिंह राशि है। और आपके सप्तम भाव में जहां पर 11 अंक लिखा, वहां पर राहु ग्रह 18 मई 2025 से 18 महीनों तक यहीं पर रहेंगे। राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में थे और अष्टम भाव को छोड़ करके आपके सप्तम भाव में आए, क्यों राहु ग्रह जो है बकरी चाल चलते हैं और सप्तम भाव में आए हैं। तो राहु यहां से पंचम दृष्टि से आपके लाभ भवन को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे और नवम दृष्टि से राहु ग्रह आपके पराक्रम भवन को देखेंगे। तो राहु ग्रह जो हैं आपके लिए अब बड़े परिवर्तन करेंगे, अमृत बरसाएंगे, क्योंकि अष्टम में बैठ करके राहु आपके जो भी काम थे, क्योंकि सिंह राशि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपनी बातों को बता देते हैं, काम होने से पहले भी वो बहुत सारे जो प्लानिंग होती है उनकी वो शेयर कर देते हैं और शेयर करते हैं, तो इस कारण से उनके काम नहीं बनते हैं। तो राहु ग्रह अष्टम को छोड़ करके अब जब सप्तम भाव में आए तो नजर बाधा का भी आपके ऊपर जो योग था वो योग मिट चुका है। अब वो बल प्रदान करेंगे, वो धन के लिए बल प्रदान करेंगे, ना आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके नए कामों में जो नए तरीके से आपका काम करने वाले हैं या जो पुराने काम आपके अभी तक बन नहीं रहे थे या उन कामों में दिक्कत आ रही थी, आपके रास्ते नहीं खुल रहे थे, क्योंकि शनि की स्थिति भी आपके लिए ठीक नहीं है। और सप्तम, पहले शनि ग्रह सप्तम भाव में थे, फिर वो अष्टम भाव में जाकर के आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो गई। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि का योग कहीं ना कहीं चिंताजनक है, लेकिन तब भी ये राहु का परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति आपके लाइफ में बड़े चमत्कार करने वाले हैं। तो राहु ग्रह जो रुके हुए काम हैं, जो आपने सोचा भी नहीं था कि अर्थ को लेकर के, धन को लेकर के मेरे पास पैसा आने वाला है या आ जाएगा अचानक, वो आप सोचेंगे भी, कल्पना भी नहीं करेंगे और अचानक आपके पास धन संपदा की वृद्धि के योग बनते हैं और धन संपदा अचानक आपके पास आएगी। अर्थ की स्थिति बहुत अच्छी सुधरेगी, कारोबार की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी सुधरने वाली है। शेयर मार्केट में जहां भी आपने पैसा लगा रखा है, कहीं ना कहीं पैसे में दुगुना तिगुना चौगुना फायदा होने के पूर्ण योग बनेंगे। क्यों? अमृत तभी प्रदान कर रहे हैं राहु, क्यों राहु की दृष्टि जो है लाभ भवन पर, क्योंकि जिस भाव में राहु बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं, तीसरे भवन पर राहु आपको बल प्रदान करेंगे। आपकी सोचने की समझने की शक्ति बहुत तीव्र काम करेगी। आप दूरी दृष्टि ज्ञान आपको प्राप्त होगा, दूर देखने की शक्ति प्राप्त होगी, लंबे देखने की शक्ति प्राप्त होगी, मन के आंखों से आप दूर देखने की शक्ति प्राप्त होगी। यानी कि आप पहले ही भांप जाएंगे किस क्षेत्र में मेरे लिए अच्छा है और किस क्षेत्र में बुरा है। हल्का फुल्का पार्टनरशिप के कामों में हल्की फुल्की दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए पार्टनरशिप के कामों में आप जो हैं, अगर आपके विवाद होते तो शांत रहें, अपने ईगो को त्यागें, अपने आलस्य को त्यागें और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का विवाद रह सकता है। लेकिन ये विवाद लंबा इसलिए नहीं कहूंगा मैं, प्रेम संबंधों में विवाद इसलिए लंबा नहीं कहूंगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म में है, उसके बाद वो आपके लाभ में जाएंगे, तो इनकी दृष्टि भी आपके जो है सप्तम भाव पर पड़ती है। तो सप्तम भाव पर दृष्टि होने से
और आपके तृतीय भाव पर दृष्टि होने से, पंचम भाव पर दृष्टि होने से देवगुरु बृहस्पति की, आपके लिए आपके बहुत काम बनने वाले हैं। इसमें राहु की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि राहु ग्रह ही है जो व्यक्ति के जीवन में विघ्न पैदा करते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में विघ्न नहीं होंगे तो अपने आप ही उसके काम बनते चले जाएंगे। तो राहु ग्रह विघ्नों को दूर करेंगे, रास्तों को खोलेंगे। लेट लतीफ के जो काम है, जैसे कोई काम आपके एकदम नहीं बनते हैं, देरी से बन रहे हैं, उन कामों में तेजी लाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास बल प्रदान करेंगे, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, नए कामों के लिए प्रोत्साहित करेंगे, दूरी दृष्टि ज्ञान आपको प्रदान करेंगे, विवाह का योग बनेगा और संतान का योग बनेगा। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी पहली बार परीक्षाओं में बैठे हैं या नई शिक्षा के लिए कहीं जाने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं, विदेश में जाने वाले हैं, कुछ नया शुरुआत करने वाले हैं, या सरकारी विभागों में कोई पेपर है मई के बाद, नई परीक्षाओं में बैठने वाले, जिन्होंने 12वीं पास कर दी है, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, जो जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है और वो नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा परिणाम राहु का रहेगा। शत्रुओं से अब डरने की जरूरत नहीं। सिंह राशि वालों को आप काम करते चले जाइए, शत्रुओं को भूलते हुए चले जाइए, क्योंकि शनि ग्रह भी अष्टम में बैठ करके रोग हंता बनेंगे और रोगों का नाश करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, और राहु ग्रह भी शत्रुओं का नाश करेंगे, आपके जीवन में आने वाले विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। सिर्फ सिंह राशि वालों को स्वच्छ रहना है, पवित्र रहना है, जितना हो सके फटे पुराने वस्त्र आप न पहने। अगर आप फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं या आपकी ऐसी स्थिति बनती है या आपको कहीं पे गंदे में चले जाएं, आप अशुद्धता में चले जाएं, तुरंत स्नान करेंगे तो कहीं ना कहीं ये राहु की छाया और शनि के जो भी प्रॉब्लम है आपके जीवन से दूर जाएंगे। और मेरे हिसाब से सिंह राशि वालों को अमृत के रूप में, जो राहु के अंदर अमृत है, जो ताकत है राहु के अंदर, वो आपको देंगे। सोचने समझने की शक्ति बहुत तीव्र काम करेगी। व्यापार में, कारोबार में, धन की स्थिति में, नौकरी में, दाम्पत्य जीवन में, और विदेश में जो लोग रहते हैं सिंह राशि वाले, वहां पर जो भी परेशानियां, वो परेशानियां पहले जो बहुत ज्यादा परेशानियां थी, क्योंकि राहु अष्टम में थे, शनि भी अष्टम में थे, आपको दिक्कतें आ रही थी। अब जो है 18 मई से आपके जीवन के जो है बंधन के ताले, जो ताले बहुत बंद पड़े हुए हैं, जंग खाए हुए पड़े हुए हैं, आप सोच रहे थे खुलते ही नहीं है, ताले बंद पड़े हुए हैं, ये दुख कब मेरे से दूर जाएंगे, कब सुखी होऊंगा मैं, क्योंकि वैसे तो सुखी संसार में कोई नहीं है, इच्छाएं तो अनंत हैं, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं पर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो इच्छाएं सिंह राशि वालों की पूरी होंगी। उच्च पद मिलने वाले हैं, पदोन्नति होने वाली है, और नौकरी में भी, व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ आपके लिए बड़ा होने वाला है। राहु तो आपके सप्तम में जाते ही चमत्कार करेंगे, आपकी स्थिति सुधार देंगे। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। उपाय आपने यही करने हैं, सूर्य के अधिक से अधिक आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने हैं, सूर्य को नित्य अर्घ्य देना है, और भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान जी की सेवा करनी है, जैसे विष्णु सहस्रनाम का पाठ या पुरुष सूक्त का पाठ, नारायण कवच का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप, गायों की सेवा, गंगा में स्नान, और गायत्री मंत्र का जप। जितने ज्यादा हो सके गायत्री मंत्र का जप करने से भी, और माता रानी की सेवा तो सिंह राशि वाले करते ही हैं और करते रहना चाहिए। आपके ऊपर जो शनि की ढैया है उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने दैनिक कर्म को सुधारें। हनुमान जी की साधना कलयुग में ऐसी है, निरंतर हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ, या मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन, शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करने से आपके जीवन के जो भी हल्की फुल्की दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर होंगी। अब राहु के परिवर्तन से आपके लाइफ में 18 महीने जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन
18 महीनों में आप लाइफ में बहुत कुछ करेंगे। पिछला देख करके और ये वर्तमान का देख करके देखना, आप हिसाब लगाना, जब राहु निकल जाएंगे 18 महीने बाद तो आप आकलन करना कि 2024 में क्या फर्क था, 2025 में और 2026 में। जब तक राहु परिवर्तन नहीं करते, उसके बाद राहु का परिवर्तन तब भी बहुत अच्छा है आपके लिए, छठे राहु हो जाएंगे सिंह राशि वालों के लिए। तो राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ फलदायक हो रहा है। सिर्फ आपने आलस्य को त्यागना है और कर्म पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।